हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। लास्ट वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री को किस प्रकार से हम यूज में लेते हैं। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस हम इस प्रकार से करेंगे कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स दोनों से उन क्वेश्चंस को रिलेट कर सके। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की बुक में सेकंड एग्जांपल देखिएगा, वो भी सेम क्वेश्चन है, मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है आपका 9, एनसीईआरटी का चैप्टर है 9, उसका एग्जाम्पल सेकंड देखना आप। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ लेंथ 5 मीटर, यानी कि एक बिजली के मिस्त्री को बिजली के खंभे जिसकी लेंथ कितनी है हमारे को दे रखी है 5 मीटर, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, यानी 5 मीटर का हमको एक पोल लेना है। 5 मीटर हमने एक पोल ले लिया। देखिए एक पोल मान लेते हैं, ये पोल है, इसकी लेंथ यानी पोल यानी बिजली का खंभा, इसकी लेंथ हमको दी हुई है, ये है 5 मीटर। यहां से बिजली के वायर जा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए बिजली के वायर्स, ये 5 मीटर लेंथ दे रखी है हमको। आगे लिखा है ही हैज टू मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। ही हैज टू रीच अ पॉइंट 1.3 meter below the top of the electric pole, that is 1.3 meter below the top of the electric pole to rectify। इस प्रकार से क्वेश्चन कि बिजली का मिस्त्री है, उसको एक इलेक्ट्रिक पोल जिसपे कोई खराबी आ गई है उस पर टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंच रहा है किसी सीढ़ी को लगाकर। आगे क्वेश्चन कहता है कि यहां पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये जो सीढ़ी लगाएंगे, लैडर जिसे हम बोलते हैं, ये सीढ़ी जो लगाएंगे इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, यानी कि ये कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, आपको ज्ञात करना है कि ये लेंथ क्या है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। आप देखिए 5 मीटर में से 1.3 मीटर हम माइनस कर दें तो ये लेंथ हमारे पास बची 3.7 मीटर, यानी कि BC की लेंथ हमें दी हुई है 3.7 मीटर। आपको एंगल थीटा जो कि बेस एंगल है वो दिया हुआ है, थीटा है 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज आपको क्या करना है, ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए लंब है आपके पास, कर्ण है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास और हाइपोटेन्यूज है आपके पास। कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे या फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम काम में लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा मैंने आपको बताया होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AB। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या है, BC डिवाइडेड बाय AB। एंगल थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम साइन 60, और BC की लेंथ है हमारे पास 3.7 डिवाइडेड बाय AB निकालना है हमको, AB लिख लेते हैं इसको। ठीक है, आप देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा √3/2 के। तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। देखिए कुछ भी नहीं है, दिमाग का खेल है। यदि आप जो इबारत दी रखी है आपको, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आप सही तरीके से तोड़ लेंगे उसको, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने ढंग से पढ़ लिया कि आपको पूरी लेंथ आपको खंबे की 5 मीटर दे रखी है, उसमें से टॉप से 1.3 मीटर नीचे जाना है, कहीं आप उसको गलत कर कुछ उसका मतलब यदि कुछ गलत निकाल लिया आपने तो आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़े, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। देखिए आपके पास AB की वैल्यू आ चुकी है 3.7 into 4, ये आ गया आपके पास 7.4, √3 को आप ले सकते हैं 1.73।
एनसीईआरटी की बुक्स में इसकी वैल्यू दे रखी है साथ में, क्वेश्चन के साथ में, कि लेट √3 इक्वल्स टू, यू मे टेक √3 इक्वल्स टू 1.732, कुछ भी 1.7 या फिर 1.7332 आगे तक इसकी वैल्यू चलती है। 1.7 से भी हमारा काम चल सकता है। यदि हम 1.7 भी लेके चले तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.3 समथिंग, या फिर 1.73 आप लेके चलेंगे तो ये आपके पास 4.28 या 29 के अप्रॉक्स आएगी वैल्यू। ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आपको इक्वल्स या ये साइन लगा देना या फिर ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स। ये आपका लगभग लिख सकते हैं आप। ये आपका ए बी की वैल्यू आ गई है। ए बी की वैल्यू आ गई है आपके पास। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4.28 मीटर्स। अब देखिए क्वेश्चन आगे कहता है कि और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोल है उसके फुट से लैडर के फुट की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी एसी हमको निकालना है। मैंने कहा आपको क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ें, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो लैडर है, लैडर हमारे पास सीडी का जो फुट है, फुट क्या होगा? बेस पॉइंट, यानी सबसे नीचे का बिंदु, और जो इलेक्ट्रिक पोल है उसका जो सबसे नीचे का पॉइंट यानी बेस पॉइंट, उन दोनों के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी ये दीवार है आपके पास और दीवार से आपने सीढ़ी इस तरीके से सटाते हुए लगाई, तो आपका ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए जमीन पे, ये आपसे पूछा है। तो आपको एसी निकालना है। अब देखिए क्योंकि आपके पास ये दो वैल्यू आ चुकी है, आपको ये निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहां पर इजी वे में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेके निकाल सकते हैं। आपके पास दो बचे हैं, cos थीटा और tan थीटा। देखिए cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा लेके चलते हैं। बेस क्या है हमारे पास? AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB। अब देखिए लेने को हम tan थीटा भी ले सकते हैं। देखिए सुनिए, मेरी बात पे गौर करना कि tan थीटा भी ले सकते हैं। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 3.7 अपॉन AC। cos थीटा क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण। देखिए आप ये देखिए कि इन दोनों में से अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा आपके लिए। cos थीटा में हमने यूज किया है AC अपॉन AB, यानी ये जो वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है ये काम में आएगी। और tan थीटा में क्या काम में आएगा आपके पास? ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आप एक चीज दिमाग लगाएं कि इन केस आपका जो पिछला आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपका आधा क्वेश्चन था, वो यदि ये वैल्यू आपकी गलत आ गई है तो 100% आपकी ये वैल्यू भी गलत ही आएगी। कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है। इसलिए आप cos थीटा ना यूज करके आप tan थीटा यूज करें, जिससे कि क्या है कि जो गिवन है उससे हमारे पास 50% चांस अभी है क्वेश्चन सही करने का। ये वैल्यू हमारे पास सही आ सकती है यदि हम 3.7 यूज मिले। इन केस यदि ये गलत हो जाए, अभी ये गलत नहीं है, 4.28 आपका आंसर ठीक है। इसलिए मैं आपको बताया कि tan थीटा आप यूज करेंगे, जिससे क्या है कि गिवन जो वैल्यू है आपके पास वो तो गलत नहीं हो सकती। गिवन जो है आपके पास उसको यूज मिले। tan थीटा आपने यूज में लिया 3.7 डिवाइडेड बाय AC। tan थीटा यानी tan एंगल क्या है आपके पास? 60 इक्वल्स टू 3.7 डिवाइडेड बाय AC। tan थीटा की tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो AC की वैल्यू क्या है आपके पास? 3.7 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू क्या है आपके पास? 3.7 डिवाइडेड बाय 1.732। देखिए 2.14 अप्रोक्सीमेट ही आएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि यदि √3 और √2 या इस प्रकार की कोई वैल्यू है तो उनकी यदि वैल्यू आप यहां पुट करेंगे इस प्रकार से
कितने भी आगे तक ले चलिए उसको, वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट आएगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके दो आंसर आए हैं और दोनों सही होने चाहिए कि जो आपका कर्ण है वो है 4.28 मीटर और जो आधार है वो है 2.14 मीटर। इससे क्या आया हमारे पास, देखिए क्वेश्चन जो पूछना चाहता था हमने सब कुछ सॉल्व किया कि जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी लेंथ क्या है, 5 मीटर है। ये लेंथ जहां इलेक्ट्रिक फॉल्ट था वो लेंथ कितनी है, 3.7 मीटर बेस से। और हमारे पास लेडर की लेंथ कितनी आ गई, 4.28 मीटर। और लेडर के फुट और इलेक्ट्रिक पोल के बीच में जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, 2.14 मीटर। इस प्रकार से आपको इबारत को तोड़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल 3 देखना आप एनसीईआरटी में। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। यानी क्या कहा गया है कि an observer यानी आप कहेंगे हिंदी में एक प्रेक्षक है जिसकी हाइट दी हुई है आपको 1.5 मीटर। कोई आदमी है, ऑब्जर्वर कहेंगे हम, प्रेक्षक यानी कोई आदमी खड़ा है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 1.5 मीटर। ठीक है, is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी यहां कोई एक चिमनी है। ठीक है, इस चिमनी से ये मान लेते हैं कोई बेस है, यदि इसको जमीन मान लेते हैं, तो इस ऑब्जर्वर की डिस्टेंस इस चिमनी से कितनी दी गई है हमको, 28.5 मीटर। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। ये देखिए एक ऑब्जर्वर है, इसकी ये आंखें टॉप पे आंख मान के चलते हैं कि यहां से इस चिमनी के टॉप, इसको यदि मान लेते हो तो इसका हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो सही कर लेते हैं इसको। ये हमको क्या दिया था, 28.5 मीटर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया है 45 डिग्री। आप देखिए क्वेश्चन आगे कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। आपको चिमनी की हाइट निकालनी है। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़े से दिमाग वाले होते हैं। आप ज्यादातर ये कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें एक बार भी आपने थोड़ा सा भी दिमाग हटा दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैसे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि प्रेक्षक की आपको, ऑब्जर्वर की आपको हाइट दी हुई है, चिमनी की हाइट आपको निकालनी है। आप क्या करेंगे, 45 डिग्री ये दे रखा है एंगल, 28.5 मीटर ये बेस है, ये बेस की लेंथ आपकी कितनी हो गई 28.5 मीटर। आप क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। आपसे गलती कहां होगी कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और हाइट ऑफ द चिमनी को वो लेंथ ही मान के छोड़ देंगे। लेकिन वहां गलती क्या होगी कि आपको हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी थी, आपको ये टोटल लेंथ निकालनी थी यहां से लेके यहां तक। तो आपको फाइनल क्या करना है कि जो हाइट आएगी आपकी इस ट्रायंगल को सॉल्व करके, उसमें इस लेंथ को यानी 1.5 मीटर को जोड़ के चलना है आखिर में। ठीक है, आरबीएससी के प्रश्नावलियां जो हैं वो हम रेगुलर करेंगे। एक बार एग्जांपल्स कर लेते हैं, बेस आपका ढंग से क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, आपको ये एबीसी मान लेते हैं। देखिए बेस की लेंथ आपको दे रखी है 28.5 मीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना है।
तो देखिए लंब बटे आधार यानी टेन थीटा। टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज में लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, BC डिवाइडेड बाय, इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या है, BC डिवाइडेड बाय AB, और AB की लेंथ है हमारे पास 28.5 मीटर, यानी BC डिवाइडेड बाय 28.5। टेन थीटा हमारे पास क्या आया, थीटा कितना है 45 डिग्री। देखो बहुत ही अच्छा है, 45 डिग्री यदि आपको कहीं भी मिल जाता है तो tan 45 अब हमको पता है 1 आता है, √3 √2 इस प्रकार से आ जाएगा, तो आपको 1.272 और 272 नहीं 1.732 इस प्रकार की वैल्यूज यूज में लेंगे हम। और चूंकि यहाँ tan 45 आया तो tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए tan 45 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, BC डिवाइडेड बाय 28.5 मीटर। अब देखिए BC की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट 28.5 आ गई। कैसे, tan 45 क्या हुआ 1 इक्वल्स टू BC बाय 28.5। BC क्या है आपके पास 28.5 मीटर। अभी आपके पास क्या है BC, आपको क्या जोड़ना है उसमें, BD जोड़ना है। BD जो कि AE के बराबर है। AE की लेंथ क्या है 1.5 मीटर। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और सेम पॉइंट है, जो जितनी लेंथ A की होगी उतनी जितनी लेंथ AE की होगी उतनी किसकी होगी, BD की। तो ये भी क्या होगी 1.5 मीटर। ठीक है, तो आपको हाइट ऑफ द चिमनी लास्ट में आप लिखेंगे। सो हाइट ऑफ द चिमनी is equals to 28.5 meter, sorry, 28.5 meter plus 1.5 meter, that is equals to 30 meter। हाइट ऑफ द चिमनी आपके पास कितनी आई 30 मीटर। ये आपका आंसर होगा, 28.5 मीटर आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद भी आप गलती कर जाएंगे यदि आपने इसमें 1.5 मीटर ये जो लेंथ है ये नहीं जोड़ा। तो स्टेप मार्किंग होगी तो हो सकता है आपको आंसर मार्क्स कुछ मिल जाए इसमें, लेकिन ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से आपको मार्क्स दे। यदि डायरेक्ट आपको आंसर को देख के आपको मार्क्स दे दिए तो आप पूरे के पूरे मार्क्स गंवा बैठेंगे। इसलिए ये हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके जरूर देखें। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है, 4th एग्जाम्पल देखना आप एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल वैसे सॉल्व किए हुए होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड पे देख के पढ़ने से, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपकी एक्सरसाइज भी करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 देखना। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखिए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है आपकी, ये हमने बिल्डिंग मानी 10 मीटर टॉल, ये हाइट मान लिया हमने। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड में एक पॉइंट है हमारे पास P। क्वेश्चन कहता है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु P से 10 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इस पॉइंट P से, इस बिंदु P से इस बिल्डिंग के टॉप का सबसे ऊंचे पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि उन्नयन कोण आपके पास है 30 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन है, ये दो वैल्यू आ गई, सॉल्व तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि एक ट्राइंगल में यदि दो वैल्यू आ जाए, एक एंगल आ जाए हमारे पास और एक क्या आ जाए, साइड आ जाए, बाकी की दो साइड्स हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान काम है। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, लेकिन यहां इतना इजी नहीं है। देखिए क्वेश्चन कहता है अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कि यानी ये जो टॉप है बिल्डिंग का, यहां पर एक झंडा लगा हुआ है, झंडा फहरा रहा है।
ये झंडा मान लेते हैं कि बिल्डिंग के टॉप पर एक झंडा लगा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री, यानी उसी पॉइंट P से इस फ्लैग के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। यानी इस P से फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, देखिए ये एंगल हमें दे रखा है इसने 45 डिग्री। ये दिया P है, इसको Q मान लें, इसको R मान लें, इसको S मान लें। तो ये एंगल हमें क्या दिया है 45 डिग्री। जो नीचे वाले बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हमने बोर्ड हमारे पास 30 डिग्री, और जो फ्लैग है उसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। यानी कि हमको इसकी लेंथ निकालनी है एक तो, और एक ये लेंथ निकालनी है। पहले ये निकाल लेते हैं, ये आसान होगा हमारे लिए क्योंकि इस ट्रायंगल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो हम क्या यूज में लेंगे, यहां पर tan थीटा ले लेंगे, लंब बटे आधार। tan 30 वाला ट्रायंगल देखें आप, 30 डिग्री वाला, यानी कि PRS ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल PRS एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री। tan 30 का में लेंगे हम, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू RS लंब बटे आधार क्या है हमारे पास PS। RS हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर और PS हमको ज्ञात करना है। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय PS। PS की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3 मीटर। एक बार इसको ऐसे ही रख लेते हैं, या फिर आप क्या करेंगे इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1.71 आगे चला जाएगा तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी PS की 17.32 मीटर। ये भी लिख सकते हैं या फिर यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने ये वैल्यू निकाल ली, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 10√3 मीटर। हमको क्या करना है, ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए ये लेंथ हम, ये जो बड़ा ट्रायंगल है हमारा, इससे हम निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास 45 है और बेस है, तो इससे हम ये टोटल लेंथ निकाल लें। यदि Q और S यदि हम निकाल लें तो हम उसमें से RS माइनस कर देंगे और QR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये ठीक है, एक बार इस प्रकार से हम करके देखते हैं, देखिएगा। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं PQS, ट्रायंगल PQS। हमने लिया एंगल 45 डिग्री, 10/45 इक्वल्स टू क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है QS, और आधार यानी बेस क्या है PS। QS हमको निकालना है और PS हमारे पास क्या है 10√3। 1045 क्या होता है, देखिए 1045 आ गया फिर से बार, तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है जहां 1045 आ जाएगा। 1045 होगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू QS डिवाइडेड बाय PS हमको दिया हुआ है 10√3। QS हमारे पास आया 10√3 मीटर। तो आप देखिए QS की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी ये पूरी वैल्यू अपने पास कितनी आई है 10√3 मीटर। हमको क्या निकालना था, QR निकालना था। तो QR क्या होगा हमारे पास, यानी QR क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। QR हमारे पास क्या आएगा 10√3 में से हम क्या माइनस कर देंगे 10,
यानी कि 10 कॉमन लिया यदि तो √3 माइनस 1। √3 कितना होता है आपके पास 1.732, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10 टाइम्स 1.732 माइनस 1, that is equals to 0 into 0.732, that is 7.32 meters approximately। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में भी हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है उसको सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी यदि एक बार आप कर लेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपको आरबीएससी की बुक्स में से दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आरबीएससी में एक क्वेश्चन के एक टाइप के कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको बेस एक बार क्लियर कर दूंगा, आपका एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।